हेलो जनता। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जीएस पेपर 1, मेंस 2023। ठीक है, क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी। जो सिलेबस में एक पॉइंट मेंशन हमारा, द क्वेश्चन कुड बी फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड इवेंट्स। ठीक है, तो ये दो पर्सनालिटीज़ के बारे में क्वेश्चन है। बाद में कोई भी पर्सनालिटी बाद में पूछी जा सकती है। सो दीज पर्सनालिटी है महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटी जिनका जो है सेंचुरी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे आता रहता है ना, तो उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली फ़ोटो वोटो थी, इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया होगा। और ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में हमें पता होता है तो हम उसमें बोल नहीं सकते कि ऐसा क्यों पूछा, राइट। सो क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद 2 डायमेंशंस कि एजुकेशन और नेशनलिज्म में इनका कंपैरिजन बताना है हमें। ठीक है, सो क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोचेस टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, तो जब क्वेश्चन इजी होता है ना, तो उसमें कंटेंट ऐसा नहीं होता है कि बस लिखते जाओ लिखते जाते जाओ। आपको अगर डिफरेंस रखना है बाकियों से ताकि आपको कुछ मार्जिन मिल पाए, एज मिल पाए, तो उसके लिए जो है ये ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कंटेंट भले आप सेम दे रहे हो, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन कन्वे करना चाहिए कि आपके अंदर इतनी क्लैरिटी है कि आपको चीज़ें प्रेजेंट करनी आती है, राइट। सो लेट्स रीड। मैंने जो है बहुत सिंपल तरीके से मैंने भी टाइम बाउंड मैनर पे आंसर लिखा है ताकि चीज़ों को इजी तरीके से अप्रोच किया जा सके और वो चीज़ें बताई जा सके जो एग्ज़ाम में परफॉर्म की जा सकती हैं। बाकी तो इनफाइनाइट चीज़ें लिखने को बोलने को है। ठीक है, सो लेट्स रीड द आंसर कि कैसा। आप इंट्रो में जो है सिंपल सा बोल दो कि बोथ प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन लीडिंग द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल एंड बट बोथ हैड डिफरेंट अप्रोचेस एंड लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल दोनों की डिफरेंट थी। ठीक है, अब डायरेक्टली आ जाओ। क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटेंगे कि एजुकेशन में अप्रोच क्या डिफरेंट थी, तो वही अप्रोच टूवर्ड्स द एजुकेशन, और दूसरा रहेगा अपना अप्रोच टूवर्ड्स नेशनलिज्म। ठीक है, और बस जितनी देखो, महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हो? महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हो कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल और जो मेजर एम्फेसिस उनका होता था कि सोशल एसेम्बलेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो मोरल वैल्यूज़ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, बहुत सारे कोट्स आप मोरलिटीज़ पे पढ़ते हो। ठीक है, जो कि वर्चुअस कैरेक्टर पे एम्फेसाइज करते हैं महात्मा गांधी के, और महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बट व्हाट अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर के हमें जो चीज़ें पता है वो पता है कि वो बहुत अच्छे पोएट थे। ठीक है, पेंटर थे, और ठीक है ऑथर थे। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें चीज़ें पता है। तो उनके लिए क्या प्रायोरिटीज़ रहेगी? उनके लिए क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट। जैसे अगर देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फादर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर उनके भी पीछे द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, वो तो अपने हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा बहुत लिंक करके कंटेंट देखो। क्यों ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है आज इन दोनों के पर्सनालिटी के बारे में आए, बाद में स्वामी विवेकानंद के बारे में आ जाए, फिर अरविंदो के बारे में आ जाए, श्री अरविंदो के बारे में आ जाए, ठीक है, भगत सिंह के बारे में आ जाए, तो किसी के बारे में आ सकता है। तो क्या है कि हमें जो भी हम कंटेंट, क्योंकि देखो सोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो लिंकेज होते हैं वो अनलिमिटेड रखने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर इसमें क्या है, जिसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। सो अप्रोच मतलब अप्रोच, इधर एक पैरामीटर लिख दे, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अप्रोच में क्या था? ठीक है, तो अब क्या ही हो गया यार, हाँ, अप्रोच। तो अप्रोच इनका एम्फेसिस जो था, तो सिंपल एंड प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में इनका एम्फेसिस था। ठीक है, और द रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज मोर होलिस्टिक एंड द कॉस्मोपॉलिटल अप्रोच। ठीक है, जैसे वो चाहते थे कि एजुकेशन में आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा एक्सेट्रा ये भी इंक्लूड हो। ठीक है, ये आपको उनकी पर्सनालिटी से कभी भी देखो, ये कंटेंट इमिडिएटली कैसे आप जनरेट कर पाओगे? अगर पर्सनालिटी टाइप आपको पता है। ठीक है, पर्सनालिटी टाइप जैसे अंबेडकर के बारे में तो सोशल जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे, इनके लिए वही आ जाएंगे कि आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, ड्रामा। ठीक है, और गांधी जी का जो वैल्यू एम्फेसिस किस में होता था कि सेल्फ सफिशेंसी, जैसे अपने ग्राम स्वराज ये सब चीज़ें था ना, इसलिए सेल्फ सफिशेंसी, मैनुअल लेबर,
एंड मोरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस था। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, व्हाट वैल्यूज़ ही एम्फेसाइज्ड, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। देखो कल्चरल डेवलपमेंट वाला जैसे मैंने आपको वो लिंकेज बताया था देवेंद्रनाथ टैगोर और द्वारकानाथ टैगोर वाला, इसलिए कल्चरल डेवलपमेंट लिख दिया। ठीक है, मैथड्स ऑफ प्रमोटिंग, तो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी तो खोली नहीं थी, लेकिन इन्होंने खोली थी, क्या था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, जो कि क्या एम्फेसिस करती थी, ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड द वेस्टर्न एजुकेशन, राइट। और इनके लिए ये चरखा चरखा वीविंग एंड श्रम, ठीक है, प्रमोटेड द लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क्स। तो प्रोडक्टिव वर्क्स, व्हाट इंक्लूड्स प्रोडक्टिव वर्क्स, प्रोडक्टिव वर्क्स इंक्लूड चरखा वीविंग एंड श्रम, ठीक है। तो ये लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन पहले आप ये लिख दो, फिर डायरेक्टली पैरामीटर्स डिफाइन कर ही दोगे कि डिफाइन क्या है। हालांकि कभी भी आप अप्रोच करो ना तो पैरामीटर फिक्स होते हैं, वही होता है कि अप्रोच होगा, मेथड होगा, वैल्यूज़ होगा, आइडियोलॉजी होगा, ठीक है। ये पैरामीटर्स बहुत नॉर्मल पैरामीटर होते हैं जो हम कभी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो अब एजुकेशन के बाद आ गया नेशनलिज्म। नेशनलिज्म अप्रोच में इनका क्या डिफरेंस था, तो यही है कि आइडियोलॉजिकल बेसिस, तो ही नेशनलिज्म इनका जो एम्फेसिस था, नॉन वायलेंस, सोशल डिसोबीडियंस, पैसिव रेजिस्टेंस, और चाहो तो यहाँ पे वो भी लिख दो, नॉन कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक फीलिंग्स टूवर्ड्स द नेशन थ्रू द टेकिंग प्राउड इन कल्चरल रूट। टेकिंग द प्राउड इन कल्चरल रूट कहाँ से आ रहा है, वही जो क्रोनोलॉजी बताई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एम्फेसिस करना है तो उसी तरह से कर लिया। और नेचर ऑफ नेशनलिज्म क्या था, नेचर ऑफ नेशनलिज्म सिंपल सी बात है कि इनका स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, ठीक है, एंड द मोरल नेशनलिज्म, और इनका यूनिवर्सल नेशनलिज्म कि हम सब इनकी एक पोएम पढ़ते हैं जिसमें ऐसा कुछ लाइन आता है, वेयर द माइंड्स विदाउट फियर, ठीक है। यूनिवर्सल नेशनलिज्म पे इनका एम्फेसिस होता है। ही वॉज टू क्रिटिकल, कि उनको लगता था कि यार ये बॉर्डर वाला नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। नेशनलिज्म शुड बी विदाउट बॉर्डर, ठीक है, यूनिवर्सल फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि महात्मा गांधी का होता था नेशनलिज्म शुड बी स्पिरिचुअल, ठीक है। जैसे हाउ 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 यू कैन सब्सटेंशिएट दिस पॉइंट कि हरिजन सेवा संघ बनाया था इनने, ठीक है, टू प्रमोट एसिमिलेशन ऑफ दलित्स इन नेशनल स्ट्रगल्स, ठीक है, थ्रू सोशल रिफॉर्म। उनको ये था कि नेशनलिज्म तभी स्ट्रेंथन हो सकता है जब सोशल रिफॉर्म हो, सोशली हम इक्वल, सोशली एसिमिलेशन हो पहले, ठीक है। और थर्ड अप्रोच में आप डाल लो मेथड, इन्होंने कैसे नेशनलिज्म को प्रमोट किया, तो ठीक है, कुछ गांधी जी के न्यूज़पेपर के नाम डाल दो, ठीक है। जैसे यंग इंडिया हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम में, दी हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ऐसे करके यहाँ पे लिख दिए। और इनके जो किताब के नाम आपको याद हो, ठीक है, पोएम के नाम, उपन्यास जो भी है, नोवेल, तो गीतांजलि और द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये दो आपने उसको लिख दिया, राइट। और फिर देखो कंक्लूज़न कुछ भी डाल सकते हो। कंक्लूज़न में ऐसे एक नॉर्मल सा कि ये दोनों लीडर, ठीक है, कंक्लूज़न सिमिलरिटी, क्योंकि देखो ऊपर सिमिलर डिफरेंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अगर डिफरेंस के बारे में बात किए कंक्लूज़न से, अगर कंक्लूज़न में आप सिमिलरिटीज से कंक्लूड करते हो तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, कि बोथ वर द स्टालवर्ड लीडर्स एंड प्रोवाइड द स्पिरिचुअल एंड द पॉलिटिकल गाइडेंस, ठीक है, और इवन टूडेज, ठीक है, लाइक कि ये आप जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिंक कर सकते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैड वेरीड एलिमेंट फ्रॉम द बोथ लीडर्स, ठीक है। उसको सब्सटेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना चलेगा, ठीक है। लाइक कि ये क्वेश्चन में आई बिलीव कि टफ नहीं है, बट ये है कि यार ऑन स्पॉट कितना नॉलेज, मतलब कितनी पॉइंट्स हमें याद आते हैं, ये थोड़ा वेरी करता है। कब जब भी ऐसे अनप्रडिक्टेबल या फिर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो उसको ट्राई करो कि स्ट्रक्चर लेके आओ और फिर जेनरिक पॉइंट लिखो। देखो क्योंकि जेनरिक पॉइंट लिखने से आप नहीं रोक सकते अपने आप को, जेनरिक पॉइंट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जेनरिक पॉइंट में भी थोड़ा स्पेसिफिक एंगल लेके आ गए ना, वो एक जो है मार्जिन क्रिएट करेगा बाकी में और आप में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।